सो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ। अभी बज रहे हैं लगभग, कितना बज रहा है, मिले तो चर्चा हो गई, नहीं तो अभी फिर बज रहे हैं हाँ। अतुल कुमार सोनी जी 5, गुड़गांव से। लगभग 6 बजने वाला है। तो आधा एक घंटा बाद हम लोग जाएंगे काम पे। और बाहर तो बहुत ठंड कर रहा है, इसलिए मैं दरवाज़ा को बंद कर दे रहा हूँ, बंद किया हूँ। और खोल के बताता हूँ, बहुत अभी सुबह भी नहीं हुआ है, अभी तो कोई भी नहीं उठा है। बहुत हद से ज़्यादा ठंड कर रहा है इस, तो मैं बंद कर देता हूँ। अभी अब बिस्तर को ठीक से कर दूंगा। एक से रेडी हो चुका हूँ मैं, अपना गमछा लगा लिया हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से यही हमारा पहचान है। तो रेडी हो चुका हूँ और सूर्य भी निकल चुका है। अभी हम लोग जाएंगे, करीब 7, 7:30 बज रहा है, फिर हम लोग जाएंगे। तो आज इसलिए क्योंकि आज तो एक ही टाइम काम चलेगा, मतलब दोपहर तक, ऐसे दोपहर तक काम चलेगा। फिर शायद खर्ची हम लोगों का, सभी लोगों का, कुम्हार लोगों का, कुम्हार बोलते हैं जिसको। तो अब जाऊंगा मैं, और ठंड भी नहीं लग रहा है तो स्वेटर निकाल दिया। मैं आ चुका हूँ अपने काम से। आज एक ही टाइम चला काम। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 1:27 केवल एक ही टाइम चला हम लोग को काम। तो मैं आया तो मेरे को बहुत तेज भूख लग रहा था, तो मैं चावल खा लिया। आज चावल बना था। तो कपड़ा धोना है मेरे को बहुत सारा, शूज़ भी धोना है अपना। क्या अकेला है तो क्या, घर में रहता था तो माँ धोती थी, अब यहाँ अकेला हूँ तो खुद को काम करना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि अपना काम स्वयं करो, वही हरी। अब भाई अपने काम तो करना चाहिए, अपना काम। तो नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, क्योंकि आराम करने का भी समय मिल गया। कल तो हमारा हॉलीडे है, मतलब छुट्टी है। तो क्या पता कल काम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी जाऊंगा मैं नहाने के लिए। मैं आ चुका हूँ नहाकर, फ्रेश होकर, और अपने कपड़े को धोकर जस्ट 5 मिनट हुआ है आया हूँ। तो अब क्या ही करूँगा, आज का दिन तो अब खाली है, आराम करने के लिए है। तो आज हाफ टाइम और कल पूरा टाइम, मतलब छुट्टी है। तो अब खाली इस दिन में मैं क्या करूँगा, अपने रूम को थोड़ा अच्छे से करूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। सभी चीज़ों को कल हटाऊँगा, क्योंकि आज हटाने वाला था तो काम पर से आया था, तो इस कारण थक भी गया था, तो इस कारण नहीं हटाया मैं। लेकिन कल हटाऊँगा, फिर नहाऊँगा। उसके बाद बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं। और मेरा बैग देखो कहाँ पर पड़ा है, एक बाल्टी के ऊपर, और सांफी भी, और बहुत कुछ सामान। ये तो अगले साल का सामान है, दोनों बोरे में। इधर भी बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, वो मच्छरदानी है। तो अच्छी तरह से मैं इसको सेटअप करूँगा दूसरे दिन। आज तो जैसे तैसे करके आराम करूँ। और लाइट तो यहाँ, आज तो लाइट है, आज लाइट दिया है, कोई भी नहीं गया है, सभी का छुट्टी हो चुका है काम से, सभी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। तो आज मैं जाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि नया भट्ठा बन रहा है जो गुपेश ने लिया है, उसका नाम है 3 नंबर रखा गया है। तो नया भट्ठा बन रहा है, किस तरीके से बनते हैं, क्या है, पहले पुराना कितने साल का पुराना था, बहुत साल का, तो अब लिए हैं तो फिर से मॉडिफाई मतलब बनवा रहा है। तो नए बन रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग आज ईंट खाली किए हैं, मतलब पक्की ईंट खाली किए हैं। और कच्ची ईंट का तो भरा ही नहीं हुआ आज हम लोगों का। तो केवल सूखा नहीं था, ठंड के मौसम में नहीं सूखता ईंट, तो इस कारण हम लोग केवल 3 चक्कर ही किए हैं, 3 चक्कर ईंट खाली किए हैं। अगले भट्ठे में, हमारे भट्ठे में भी यानी ख़त्म हो चुका है। अपने रूम से बाहर निकल गया, और रात तो बहुत, अभी कितना बज रहा है, लगभग अभी बज रहा है 2:41, 2:41 हो रहा है। तो आज हाफ टाइम था, तो इसलिए निकल पड़ा आपको बताने के लिए। सबसे पहले जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो वाला भट्ठा ये है, आपको पहले ही सबसे स्टार्टिंग में आया था तो बता दिया था। और ये ईंट था गोड़ी, जो कि अब निकाल रहे हैं इसको धीरे धीरे करके। अभी उतना बंदे नहीं आए हैं, लेकिन 1-2 घर आया है तो निकाल रहे धीरे धीरे। और मेरा फ्रेंड तो ऊपर चढ़ा हुआ है, दीपक,
इसका भी नाम दीपक है, जो कि बेलदार करते हैं। अभी निकाल रहे हैं गोड़ी। बहुत रिक्सी काम होता है ये वाला करना, ईंट निकालना। थोड़ा सा बचा है, रिक्सी काम होता है। अगर कोई भी इंसान ऊपर चढ़ा हो और नीचे कोई भी ईंट कितना नज़दीक में पकड़ा हुआ है, और फिर इसको ईंट को निकाल रहे हैं ऊपर से। फिर इसमें जो कि रेडी बोलते हैं उसका साधन, उसमें ले जाकर बाहर चट्टा लगाएगा। वो दिख रहा होगा भट्ठे के ऊपर किसके मदद से, वो नीचे सीढ़ी लगा था उसके मदद से मैं आ गया ऊपर। तो आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। अचानक में ये भट्ठा भी अचानक से धंस जाता है नीचे की तरफ। ये जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, ये नीचे साइड ये जलई हो चुका है, मतलब पक चुका हीट सारी। अगर सही से ईंट नहीं लगा होता है तो इसको हम ही लोग लगाते हैं। तो ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन किसी किसी भट्टे में होता है। आपको बताता हूँ यहाँ का पूरा जितना भी यहाँ से लोग पथई कर रहे हैं, मतलब ईंट बना रहे हैं। और जितना भी वो टावर है बड़ा, वहाँ तक फैला हुआ है। और वो हमारा रूम है, वो जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पर हमारा रूम है। और ये चिमनी है, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, देखो बहुत बड़ा। जब ईंट भराई करते हैं फिर जलई होता है तो धुआं इसी चिमनी से बाहर निकलता है। अगर नज़दीक में रहता तो अलाउ नहीं है सरकार द्वारा, इसलिए इसे ऊंचा कर दिया गया है। अभी तो ईंट निकाल रहे दीपक सिंह घानिया। आपको और बताता हूँ मैं, इधर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है देखने में, ऊपर से अच्छा लगता है देखने में। और क्या है ये तो पता नहीं मेरे, क्या है ये तो घर टाइप बना है। ये जलई वालों का है, जब जलई करते हैं तो उनका रूम उधर होता है तो दिक्कत होता है आने जाने में। और ये तो दफ्तर है, नीचे वाला दफ्तर है। अगले साल आए थे तो यहाँ तक हम लोग समाप्त किए थे, बस यहीं तक भरे थे ईंट को। ये रहा दफ्तर, और ये तो ईंट भरा हुआ है, लोडिंग हुआ है। फिर ले जाएंगे इसको, आते हैं ईंट लेने के लिए यहाँ के हरियाणा के लोग, और मुंशी लोग वहाँ पर तो बैठे हैं। और वो हमारा रूम है वो। तो आपको उधर साइड बताता हूँ, परली साइड उधर जाता हूँ। और इसके मालिक का नाम है गुपेश। तो ये वाले भट्टे हैं, हम लोग रहते हैं उस भट्टे का नाम है 6 नंबर। और टोटल 9 भट्टा था इसका, किसी कारणवश बेच दिया पहले। अब 3 ही भट्टा बचा, जिसमें 2 ही बचा था, 6 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर पे अभी नहीं गया हूँ, किसी दिन छुट्टी होगा तो जाऊँगा आपको बताने के लिए। और 3 नंबर को लिया है, ये जहाँ पेड़ के सामने जस्ट परली साइड चिमनी है, उसी भट्टे को लिया है नया। तो वही भट्टा नया बन रहा है, उसका नाम 3 नंबर रख दिया है। वो पहले राणा का भट्टा था। इधर का नज़ारा देखो, इधर का बहुत ही अच्छा, क्योंकि अब दोपहर कर रहा है और छाँव भी है धूप में। ये हमारा भट्टा भी थोड़ा ख़त्म हो चुका है, इधर का साइड ख़त्म हो चुका है, अभी बना रहा है। उधर ख़त्म हो चुका है पूरा, वहाँ तक ख़त्म हो चुका है। वो जितना ईंट वो अंदर में भट्टे में है वो सभी निकाल कर इस तरह रखेंगे रेडी की सहायता से। वो हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है। इधर का नज़ारा आप लोगों को बताता हूँ, इधर भी ख़त्म हो चुका है। अगर मैं नज़दीक में जाऊँगा धंस जाएगा तो मैं भी, समझ सकते हो, मैं भी नीचे गिर जाऊँगा। अगले साल नहीं हुआ था, इसी साल हुआ। इधर का नज़ारा देखो अब। और यहाँ पर स्टॉक लगेगा, नीचे खेत है उसके ऊपर साइड स्टॉक लगेगा, 5-6 स्टॉक लगेगा यहाँ पर। वहाँ की स्टॉक कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर लगेगा। बहुत ही अच्छा दिख रहा है इधर का साइड। और ये तो शायद क्या है मेरे को नहीं पता, पन्नी में ढक दिया, कुछ अच्छी चीज़ होगी या कामदायक होगी इसलिए पन्नी में ढक कर रखा है, तो मेरे को नहीं पता। इधर का साइड आ चुका हूँ मैं, बहुत बड़ा है भट्टा,
धीरे धीरे इसमें हम लोग भराई करेंगे, सभी ईंट निकलेगा धीरे धीरे, ये सभी ईंट निकलेगा धीरे धीरे, या फिर इसमें भराई करेंगे हम लोग तो फिर से पकेगा, फिर से निकलेगा, पकेगा, फिर से निकलेगा, बस यही काम है। और उसका पैसा भी मिलता है, मतलब फ्री में नहीं करता कोई लोग, बहुत लोग फ्री में कौन ही करता है यार, बिना पैसे के सब कमाने के लिए आए हैं, तो पैसा मिलेगा तब तो इंसान काम करेगा, है ना। तो वही है। इधर का साइड देखो, पहले उधर उस किले में ना पहले पत्थर थे, यानी कि ईंट बनाते थे, अब उधर नहीं, बंद कर दिया है, अब नया भट्टा लिया है तो उधर नया किला खोल दिया है। यहाँ का नज़ारा देखो, पूरा दूर दूर तक फैला हुआ है, यहाँ का पूरा दूर दूर तक फैला हुआ है। उधर नए साइड में किला है, उधर लिया है, तो जाऊँगा एक आध दिन और छुट्टी होगा तो आपको सभी चीज़ को बताऊँगा। अब कम से कम 6-7 मंथ यहाँ रहूँगा, तो हर एक चीज़ आपको बताऊँगा, हरियाणा में और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या डिफरेंट है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, और हर एक नई चीज़ वो बताऊँगा। और जो मैं पहले जहाँ पर रहता हूँ उस चीज़ को पहले बता रहा हूँ। और तो ट्रैक्टर है, शायद मेरा फ्रेंड संजय अभी घर जा रहा है, क्योंकि उनका घर यहीं है, हरियाणा में तो बहुत दूर है, कम से कम अभी जाएगा तो शाम को 5 बजे ऐसे करीब पहुंच जाएगा। तो आज खर्चा है, पैसा देगा, यानी सबको पैसा मिलेगा। अब राशन सामान भरने के लिए करीब 15 दिन बाद मिलते हैं पैसा, एक मंथ में 2 बार मिलते हैं पैसा, हाफ। अब जो हिसाब से खुराकी हिसाब से मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं। तो आज उनका कल तो छुट्टी रहेगा तो आज घर जाएगा। अब उनका शादी हो गया है, बाल बच्चे हैं, बच्चे लोग हैं, उनको भी देखने के लिए। तो मैं नीचे आ चुका हूँ, उधर से ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, और आप लोगों को बताता हूँ कि एक रेडी में कितना ईंट आता है, और बहुत मुश्किल होता है कि उठाना उसको। देखो इतना ईंट आता है लगभग, इससे और ज़्यादा आता है, लेकिन अब गिनती कर सकते हो 3 3 6 1 7। अब इधर 7 है और परली साइड भी 7, मतलब 14। और ऊंची कितने का है, 1 2 3 4 5 का ऊंची है, तो लगभग 70 ईंट आ रहा है एक रेडी में। अब 70 ईंट अकेला उठाएगा दीपक सिंघानिया, ले जाएगा, आपको बताऊंगा। बहुत दूर है, थोड़ा दूर है, बहुत दूर नहीं है। अब यहाँ से निकलेगा सीधा कौन सा वाले चट्टे में लगेगा, तो सामने दिख रहा है उसी चट्टे में लगेगा। तो अब जो काम करता है वो चीज़ तो आसानी से उठा लेगा, और जो लोग नहीं करते वो लोग तो क्या ही चीज़ उठा पाएंगे। तो जिनका एक्सपीरियंस हो गया है काम में तो वो लोग आसानी से उठा पाएंगे। और एक्स्ट्रा भी रख लिए 5 ईंट, बहुत वज़न होता है और बहुत मुश्किल होता है, हाथ भी दर्द करता है। हमारे पीछे हो गया सीधा। अब देखो इतना दूर से ले जा रहा है, यहाँ से इतना दूर से 70 ईंट केवल वहाँ पर ले जा रहा है, और बस इसी चीज़ के लिए पैसा मिलता है इन लोगों को। मैं आया हूँ सिसाना, शाम हो चुका है, शाम हुआ था, हम लोग आज आते हैं तो इसलिए सिसाना आए हैं। हमारा छोटा वाला ट्रैक्टर मेरा है, इसमें आए हैं करीब कितने बंदे आए हैं, 1 2 3 4 5 बंदे आए हैं। और सिसाना का बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, भीड़ ही रहता है पूरा। कुछ खाने के लिए आए हैं, वहाँ पर है सभी लोग, और मैं यहाँ पर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ खा कर जाएंगे। अब आए हैं तो इतने दूर घूमने के लिए आए थे, बट अब देख लिए तो अब खा कर ही जाएंगे, बहुत भीड़ है इससे ज़्यादा। हम लोग आ गए हैं सिसाना से, और मैं रोटी भी खा लिया हूँ। आज तो संजय घर चला गया है, तो उसका पिताजी है, तो उसके पिताजी ने बनाया है रोटी, जिसको मैं तब बोलता हूँ। तो और वो भी खाकर सो गया, मैं भी अपने रूम पर आ गया। अभी लगभग बज रहे, कितना बज रहे हैं, अभी 7:12 हो रहा है। तो कुछ समय बाद मैं भी सोऊंगा, क्योंकि आज हाफ डे था और कल भी छुट्टी है, तो आराम करूंगा अच्छे से, रिलैक्स है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा सपोर्ट कर देना।
सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।